Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter number 19. The name of the chapter is Contact with Distant Land. This is the part of history. Okay, so actually this is part 2 of chapter number 19. Contact with foreign rulers. The range of mountains in the northwest protected India from invasions, so attacks could be made on India through passes like Khyber, Bolan and Gomal. देखो, पासेस होते थे. पासेस का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच में रास्ता. ठीक है, तो जो इंडिया पे जितने भी अटैक्स हुए हैं बाहर से, ठीक, तो वो कहाँ से हुए हैं? इन्हीं पासेस के थ्रू हुए हैं. ठीक है, ठीक. अब देखो यहाँ पे ये आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा होगा. ठीक है, ये इंडिया है. ठीक है, तो इसमें पासेस कहाँ पे? देखो ये वाला पार्ट, ये जो है ना, ये, ठीक है, ये वाला पार्ट यहीं पे है. पासेस, बहुत सारे पासेस हैं और उनमें से कुछ के नाम क्या हैं? जैसे खाइबर हो गया, बोलन हो गया, गोमल हो गया. ठीक है, ये सब. आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ मौर्यास, डिफरेंट invaders could easily approach these passes. Now, in the northwestern part of India, a number of new races, the Indo-Greek, Parthians, Sak, Kusan, came in the year between 200 BC to 100 BC, 100 AD. ठीक है, तो 200 BC टू 100 AD के बीच में कौन कौन आया बाहर से, जो इंडिया के नहीं थे? वो कौन आए? जैसे इंडो ग्रीक हो गया, पार्सियन हो गए, शक हो गए, कुसान हो गए, ये सब. ठीक है, और ये कब हुआ? जब मौर्य एम्पायर खत्म हो गया. ठीक है, द इंडो ग्रीक्स, अ ब्रांच ऑफ द ग्रीक्स रूलर इन बैक्ट्रिया, अ प्लेस इन नॉर्थ अफगानिस्तान. डेमेट्रियस Demetrius first, the Bactrian king अटैक्ट इंडिया इन 200 BC. तो जो बैक्ट्रियन किंग था उसने अटैक कब किया? इंडिया पे 200 BC में किया. ही इन्वेडर्स एंड ऑक्यूपाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो ये क्या हुए? ये बाहर से आए और इन्होंने बहुत बड़ा पार्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया का. अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा वाला है? देखो, मैंने आपको डायरेक्शंस बताए हैं. तो नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर. और वेस्ट किधर होता है? इधर साइड. यानी नॉर्थ और वेस्ट, यानी यही वाला पार्ट, इसको कैप्चर कर लिया. अब इसमें देखो, अभी अगर आप प्रेजेंट डे देखो तो पाकिस्तान अलग है और इंडिया अलग है, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था. ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान भी आता था और इंडिया का जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया. ठीक है, ये किस में आते थे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आते थे इंडिया के. ठीक है, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड काबुल वैली. ठीक है, काबुल कहाँ है? काबुल पाकिस्तान में है. तो मैंने आपको बताया उस समय पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था. ठीक है, द मोस्ट फेमस बैक्टीरियन रूलर वॉज मेनांडर. ठीक है, और ये जो सबसे ज़्यादा फेमस जो बैक्टीरियन रूलर था वो कौन था? मेनांडर था. ही conquered much of northern India including parts of उत्तर प्रदेश. इसने बहुत सारे जगह को, बहुत सारे जो पार्ट हैं इंडिया का, उसको कैप्चर किया, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट को इसने क्या किया था? कैप्चर कर लिया था. ही हैड हिज कैपिटल एट सकाला, और इसकी कैपिटल इसने कहाँ बनाई? सकाला. प्रेजेंट डे सियालकोट इन पाकिस्तान. और ये अभी किस शहर के नाम से जाना जाता है? सियालकोट, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है. वी हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ इंडो ग्रीक्स कॉइन. और हमें इन सब चीज़ों का पता कैसे चलता है? मतलब रिकंस्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री मतलब कि हम अपनी हिस्ट्री को कैसे जानते हैं? इन्हीं इंडो ग्रीक कॉइन की वजह से. कॉइन चलते होंगे उस समय पे, तो इसमें दिया हुआ है. दे minted a good number of coins. The इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्ट इन इंडिया. और इन्हीं की वजह से ग्रीक स्टाइल आया किसका? आर्ट का, इंडिया में. ठीक है, द सकास.
The Sak, also called Scythians, replaced the Indo-Greeks. There were 5 branches of Sak and they settled in different parts of India like Punjab, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन. ठीक है, यानी कि 5 ब्रांचेस थी किसकी, शक की, और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रहते थे इंडिया के, जैसे पंजाब हो गया, मथुरा में, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, डेक्कन में. ठीक है. रुद्रदामन वॉज द मोस्ट फेमस किंग शक किंग. मतलब जो रुद्रदामन था वो बहुत ज्यादा फेमस शक किंग था. ठीक है. ही रूल्ड ओवर गुजरात, नर्मदा वैली, मालवा एंड काठियावाड़. और इसने कहाँ कहाँ राज किया, रूल कहाँ कहाँ पे किया, गुजरात में, नर्मदा वैली में, मालवा में और काठियावाड़ में. मालवा आज का क्या है, मालवा जो है वो कुछ पार्ट आता है किसमें, आपका महाराष्ट्र में, और कुछ आता है मध्य प्रदेश में. तो मालवा जो पार्ट है वो किसको बोलते हैं, जैसे कि अभी का इंदौर. ठीक है, वो गुजरात आपको मालूम ही है, मे बी. ये देखो यहाँ पे ये जो कोस्टल लाइन आपको दिख रही है इंडिया से, ठीक है, कहाँ पे, ये वाला देखो, ये जो है ना, ये है ना जो ये कोस्टल लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर का क्या है, ये है आपका सी, समुद्र है ये. ठीक है. और ये जो कोस्टल लाइन दिख रही है ये किसकी है, ये गुजरात की है. और गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है इंडिया में. ठीक. कोस्टल लाइन तो आप समझते हो, वो लाइन जो समुद्र से लगती है. ठीक. काठियावाड़, देयर वॉज कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रुद्रदामन एंड द सातवाहनास. मतलब इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब उलझने थी, किसके किसके, रुद्रदामन और सातवाहन के बीच में. रुद्रदामन वॉज अ ग्रेट लवर एंड पैट्रॉन ऑफ संस्कृत. रुद्रदामन को संस्कृत बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी. ठीक है. ही रिपेयर्ड द ओल्ड सुदर्शन लेक इन सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़. तो जो बहुत पुरानी सुदर्शन लेक थी उसको इसने क्या किया, रिपेयर कराया. ठीक है, कहाँ पे, काठियावाड़, गुजरात में. दिस लेक हैज बीन बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. और इस लेक का निर्माण किसने कराया था, बनाया किसने था, बिल्ड किसने किया था इसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था. एंड प्लेड अ मेजर रोल इन इरिगेशन द ड्राई रीजन. और ये इरिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मतलब सिंचाई में. किस क्षेत्र में, जो ड्राई था, मतलब सूखा था जहाँ पे. द शक वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त सेकेंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन द 4th सेंचुरी एडी. और शक को हराया किसने, चंद्रगुप्त सेकेंड ने. ठीक है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं करना, वो मौर्य एम्पायर का किंग था. और चंद्रगुप्त सेकेंड किसका किंग है, ये है आपका गुप्ता एम्पायर का किंग. ठीक है. द पार्सियंस और पहलवास केम फ्रॉम ईरान एंड दे मूव्ड इनटू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो जो पहलवास थे या फिर आपका पार्सियन जो बोलते हैं, ठीक है, पार्सियन एक कम्युनिटी होती है. ठीक. तो वो कहाँ से आए थे, वो ईरान से आए थे और नॉर्थ वेस्ट से आए थे. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वही वाला पार्ट जहाँ पे पासेज हैं बहुत ज्यादा. इंडिया इन द 1st century CE. The greatest ruler of Parthians was Gondophares. A large number of coins discovered in Kabul, Gandhar and Punjab bear the name of Gondophares. They were overthrown by Kusanas. ठीक है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा कॉइन मिले हैं. कहाँ से, काबुल से, कंधार से और पंजाब से. काबुल कंधार कहाँ पे हैं, ये हैं आपके पाकिस्तान में. और पंजाब का कुछ पार्ट आता है इंडिया में और कुछ आता है पाकिस्तान में. ठीक है. द कुसान बिलोंग्स टू द यूची ट्राइब ऑफ चाइना. ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, चाइना से मेनली, और ये ट्राइब थे. ठीक है. दे वर द nomadic people who lived in the mountains of North Central Asia in the neighborhood of China. ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया में रहते थे. ठीक है, चाइना के पड़ोसी थे. They moved westward and
establish themselves in Kabul, Kashmir and the plain of Punjab। ठीक, ये वहाँ से आए और कहाँ कहाँ रहते थे ये, और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए ये, काबुल में, कश्मीर में और प्लेन ऑफ पंजाब में। ठीक है, पंजाब के जो प्लेन्स हैं मतलब मैदान है वहाँ पे। दे हैड 2 कैपिटल्स, इनकी 2 कैपिटल्स थी, किसकी, आपकी कुसान की। ठीक, द फर्स्ट एट पेशावर एंड द सेकेंड एट मथुरा। कहाँ कहाँ पे थी कैपिटल, पेशावर में और मथुरा में। द कुसानास कंट्रोल्ड आ पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया हुआ था, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। ठीक, कैटफाइंस फर्स्ट, कैटफाइंस सेकेंड एंड कनिष्का वॉज इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुसान डायनेस्टी। कनिष्क जो था ये कुसान डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। ठीक, कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट कुसान रूलर। हिज कैपिटल वॉज एट पेशावर, इसने अपनी कैपिटल किसे बनाया था, पेशावर को बनाया था। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड कनिष्कापुरम, इसने एक न्यू सिटी भी बनाई। ठीक है, नया शहर, जिसका नाम क्या रखा, कनिष्कापुर। ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर एंड डिफीटेड द चाइनीज एंड द शक, इसने क्या किया, अपने एम्पायर को बढ़ाया और चाइनीज जो थे और जो शक थे उनको हराया। हिज ट्रेड रिलेशन एग्जिस्टेड विद चाइना, सेंट्रल एशिया, इजिप्ट एंड रोम, इसके जो ट्रेड रिलेशन थे वो चाइना के साथ भी थे, सेंट्रल एशिया में भी थे, इजिप्ट में भी थे और रोम में भी थे। ही इज़ नोन इन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ 2 रीज़न, ये जाने जाते हैं 2 रीज़न की वजह से हिस्ट्री में। फर्स्ट, ही स्टार्टेड एन ईरा इन 78 AD विच इज़ नाउ नोन एज द शक ईरा, इसने क्या किया, एक ईरा स्टार्ट किया 78 AD में, जिसको क्या बोलते हैं, शक ईरा, एंड इज यूज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है। अब शक ईरा मतलब कि शक क्या है, ये शक ईरा का मतलब ये है कि शक संवत बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, मम्मी से पूछना, विक्रम संवत। ठीक है, ऐसे ही होता है शक संवत। तो शक संवत किसने स्टार्ट किया था, कनिष्क ने स्टार्ट किया था, इसलिए उसको जाना जाता है। और ये ऑफिशियल कैलेंडर है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, जो ये कैलेंडर होता है ना, यही वाला कैलेंडर, ये कौन सा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आप यूज करते हो। ठीक है, जनवरी फरवरी वाला। ठीक है, लेकिन ये यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा यूज करती है, यही शक ईरा। ठीक है, जिसको शक संवत बोलते हैं हिंदी में। सेकेंडली, ही extended his wholehearted patronage to Buddhism, इसने क्या किया था, इसने बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, he hosted the 4th Buddhist Council at Kashmir, इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में क्या की थी, होस्ट की थी। मतलब देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो होती थी। ठीक है, भगवान बुद्ध के मरने के बाद 4 काउंसिल्स हुई हैं। ठीक है, उनमें से एक को होस्ट किसने किया था, होस्ट किया था कनिष्क ने, यानी कनिष्क किंग था उस समय पे जिसने होस्ट किया था। और हुई कहाँ थी ये, कश्मीर में हुई थी। एंड वसुमित्रा प्रिसाइडेड ओवर द काउंसिल सेशन, और वसुमित्रा क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, एंड हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो और इस जो ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसने हेल्प किया बुद्धिस्ट को कहाँ कहाँ पे स्प्रेड होने में, सेंट्रल एशिया में और चाइना में। कनिष्का वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर, मतलब कनिष्क जो था वो ग्रेट पैट्रॉन था किसका, आर्ट का और संस्कृत लिटरेचर का। हिज मेमोयर इज चेरिश्ड विथ एडमिरेशन एज अ ग्रेट रूलर ओनली नेक्स्ट टू अशोका, और इसको माना जाता है अशोका के बाद एक बहुत ही अच्छा रूलर, एक ग्रेट रूलर। ठीक, रिलीजन, द बुद्धिज्म एंड द हिंदुज्म वर द मोस्ट वाइडली फॉलोड रिलीजन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय पे जो हिंदुज्म है और जो बुद्धिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा फॉलो किए जाते थे। द बुद्धिज्म, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द महायान, मतलब जो नया फॉर्म था बुद्धिज्म का उसको क्या बोलते थे, महायान बोलते थे। स्प्रेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और महायान ही बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ इस टाइम पे।
इन द महायान बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ गॉड। बुद्ध को किसके समान कंसीडर किया जा सकता था? गॉड के समान, ठीक है। ऑन अर्थ एंड हिज इमेज वर वर्शिप्ड, और इनकी इमेज की पूजा की जाती थी, ठीक, मूर्ति की पूजा की जाती थी। बुद्धिज्म अलाउड इवन दोज फॉरेनर्स हु वर नॉन वेजिटेरियन इनटू देयर फोल्ड। तो मतलब बुद्धिज्म जो है वो इसको भी, मतलब उन फॉरेनर्स को भी अलाउ करता था जो नॉन वेजिटेरियन थे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वा ऑल्सो बिकेम पॉपुलर। तो जो बोधिसत्वा थे उनकी भी वर्शिप, उनकी भी पूजा बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। बोधिसत्वा वर पीपल हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड बिलीव्ड इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बुद्धा। और बोधिसत्वा कौन थे? जिन्होंने स्प्रेड किया था, उनका बिलीव था स्प्रेड करने का, किस चीज में? जो बुद्ध ने मैसेज दिया था उसको, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिस्ट मिशनरीज ट्रैवल्ड अलोंग द सिल्क रूट एंड स्प्रेड बुद्धिज्म थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। अब देखो, सिल्क रूट से बुद्धिज्म जो मिशनरीज हैं वो ट्रैवल करते थे, और इस तरह से बुद्धिज्म क्या हुआ? सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया में और जापान में फैल गया। इट ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट टू श्रीलंका, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट से कहाँ पहुंचा? श्रीलंका में, बर्मा में, मॉडर्न डे इसको क्या बोलते हैं, म्यांमार, थाईलैंड में एंड इंडोनेशिया में। अफगानिस्तान ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। और उस समय पे अफगानिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिज्म का, लेकिन अभी नहीं है। अभी अफगानिस्तान में मेनली कौन रहते हैं? मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। द संस्कृत पोएट अश्वघोष लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। जो संस्कृत पोएट थे जिनका नाम क्या है? अश्वघोष है, वो कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के कोर्ट में रहते थे। ही रोट बुद्ध चरिता, इन्होंने क्या लिखा? बुद्ध चरिता लिखा। अ नरेटिव in verse on the life of Buddha, Chinese Buddhist pilgrims like Faiyan, Hunsang and Tsing visited India to learn more about Buddhism and study Buddhist text। जो फायान थे, ठीक है, और जो हेनसांग थे, ठीक है, टी सिंह थे, ये सब उस समय पे इंडिया आए। किस लिए? बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए और बुद्धिज्म को जानने के लिए। फायांग हेनसांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रिजन। मतलब क्या है कि जो हेनसांग कब आए थे? जब हर्ष का शासन था, ठीक है। ही विजिटेड द होली प्लेस कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एंड कलेक्टेड ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। मतलब इन्होंने क्या किया? जो होली प्लेस थे, मतलब कि जो पवित्र प्लेस थे जो बुद्ध से रिलेटेड थे, उसको क्या किया? विजिट किया, और वहाँ से जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उसको कलेक्ट करके वो ले गए। ही रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंसेस इन हिज बुक सीयू की। और इन्होंने उस समय के अपने एक्सपीरियंसेस को, मतलब जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में कैसा कल्चर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब कुछ लिखा। और उस बुक का क्या नाम है जिसमें ये लिखा? सीयू की, ठीक। फायान केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ कंप्लीट कॉपीज ऑफ विनय पिटाका। जो फायान थे वो आए इंडिया किस कंप्लीट कॉपीज ऑफ विनय पिटाका के लिए आए थे, ठीक है। He stayed for 16 years traveling extensively and holding discussion with Buddhist scholars। और वो 16 साल मतलब 16 years यहाँ पे रहे इंडिया में, ठीक है, और डिस्कशन करते थे किसके साथ में? बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के साथ में। He recorded his travel in travels of फायान। और इन्होंने अपने जो ट्रैवल्स हैं, मतलब इनका जो पूरा जर्नी था यहाँ का इंडिया का, इन्होंने किस बुक में लिखा? वो लिखा है ट्रैवल्स ऑफ फायान में, ठीक है।
द फॉरेन रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो फॉरेन रूलर थे वो बहुत ही ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर को पसंद करने वाले थे। इंडियन क्राफ्टमैन केम इनटू कांटेक्ट विद द आर्टिस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, मतलब जो इंडियन क्राफ्टमैन थे वो सेंट्रल एशिया के जो आर्टिस्ट हैं उनके कांटेक्ट में आए, ग्रीस एंड रोम के। दे मेड स्टैच्यू ऑफ बुद्धा अडॉप्टिंग द ग्रीक स्टाइल। और उन्होंने स्टैच्यू ऑफ बुद्धा बनाया, मतलब कि जो बुद्ध की मूर्ति थी वो बनाई किस स्टाइल में? ग्रीक स्टाइल में। द स्टाइल केम टू बी नोन एज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। और इसको स्टाइल, इस स्टाइल को क्या बोलते हैं? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं। इन इंडियन आर्ट बेटर नोन एज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। द बुद्धा वॉज known much like an ancestic with the seven head, but in the Gandhar school he had curly hair much like Greek gods. अब देखो बुद्धा जो हैं वो 7 हेड्स के साथ में दिखाए जाते थे, बट इसमें जो ग्रीक जो मतलब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें उनके कर्ली हेयर थे जैसे कि ये हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये जो आपका स्कल्पचर है ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है ग्रीक स्टाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं क्योंकि ग्रीक गॉड्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। दस द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इंडियन इन स्क्रिप्ट एंड ग्रीक इन फॉर्म। स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति इज अ पार्ट ऑफ बिलीव इन विच अ पर्सन चूज अ डाइटी ही और शी हैज फेथ इन। किसी भी व्यक्ति की फेथ जिसमें होता है, ठीक है, और जो वो व्यक्ति चूज करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? भक्ति बोलते हैं। और भक्ति क्या है? एक पाथ है, ठीक है, रास्ता है ऑफ बिलीव। ठीक, द डिवोशन ऑफ हिज और हर chosen deity is termed as bhakti. He considered that if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. Anyone, irrespective of his or her caste, could follow the path of bhakti. जैसे किसी की भी कास्ट क्या है, इसको अगर मतलब इसको छोड़कर कोई भी, ठीक है, पाथ ऑफ भक्ति की तरफ जा सकता है, फॉलो कर सकता है। ठीक, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म वॉज द वर्शिप ऑफ शिवा, विष्णु एंड द गॉडेस दुर्गा। अभी अपन किसको पूछते हैं? शिवा, विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा को पूछते हैं। ठीक है, तो यही है, क्या है ये? एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, मतलब कि बाद के हिंदुइज्म की ये एक फीचर है कि हम पूछते हैं। और ये इनको किसके तहत पूछते हैं? थ्रू भक्ति और डिवोशन। ठीक है, द आइडिया ऑफ भक्ति इज फाउंड इन द भगवत गीता। और ये आइडिया ऑफ भक्ति कहाँ फाउंड किया गया, कहाँ पे मिला? ये भगवत गीता में। अ स्कैर्ड बुक ऑफ हिंदूज, मतलब कि सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, मतलब कि सेक्रेड बुक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र बुक है ये हिंदुओं की। भक्ति emphasized devotion and individual worship of a chosen deity. He did not believe in caste, class and or gender differences. ये भक्ति जो है वो बिलीव नहीं करता कास्ट में, क्लास में और जेंडर में। ठीक है, द आइडिया ऑफ द भक्ति मूवमेंट लेटर बिकेम द सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदुइज्म। और जो ये आइडिया है भक्ति का, ये लेटर है, मतलब भक्ति मूवमेंट जो है वो सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदुइज्म है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू। इसके आंसर मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगी।